बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। यूनिवर्सल हाई स्कूल की तरफ से मैं हूं मोहम्मद इस्माइल, आपका फ़िज़िक्स टीचर। मैं उम्मीद करता हूं कि सब बच्चे खैर वाफियत से होंगे। फ़िज़िक्स क्लास 10 के लिए मेरा लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 6 में हम बात कर चुके हैं वेव मोशन पर। वेव मोशन किस तरह से प्रोड्यूस होती है एक्टिविटीज़ से, हम इसे काफ़ी हद तक जो है वो सीख चुके हैं। उसके अलावा हमने कहा कि हमारे जो कोर्स में वेव्स बताई गई हैं उनकी दो एग्ज़ाम हैं, उनकी दो टाइप्स हैं, उनको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। एक मैकेनिकल वेव्स है और एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। एक्चुअली वेव्स क्या होती है, किसी भी मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है वो वेव्स होती हैं, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसके अंदर हमें जिनको प्रोड्यूस करने के लिए मीडियम ज़रूरी होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको प्रोड्यूस करने के लिए हमें मीडियम की नहीं ज़रूरत होती, ठीक है। तो आज के हमारे इस लेक्चर नंबर 7 में पेज नंबर है हमारा 8, टॉपिक है हमारा आज का टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। लास्ट टाइम हम मैकेनिकल वेव्स को डिफाइन कर चुके हैं, आज हम उसी की टाइप्स पर बात कर रहे हैं, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स की अगर मैं एग्जांपल आपको बता दूं तो बच्चों इनमें एग्जांपल है वाटर वेव्स जो वाटर के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, साउंड वेव्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं हम एयर में, ऑलमोस्ट साउंड वेव्स जो है ट्रैवल करती हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में भी ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में भी ये मूव करती हैं जब इसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रिंग्स एंड स्प्रिंग्स वगैरह ये एज अ मीडियम काम करेंगे उन वेव्स को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव्स को अब अगर हमें देखा जाए, हम देखते हैं कि किस तरह से इसकी टाइप्स फर्दर बनाई गई है। उसकी रीज़न में तो ये है जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उस बिहाव पर, और उसके अलावा इनकी जो मोशन होती है उसको लेकर हम इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। दो इसकी टाइप्स हैं, दो इसकी काइंड्स हैं। एक को हम ट्रांसफर वेव्स कहते हैं बच्चों, ठीक है, और एक हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स। पहले हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स पर ही बात कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स को हम एक ही मटेरियल से जो है एक ही मीडियम के साथ जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए हम एक ही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो स्प्रिंग है जिसे स्लंकी भी कहते हैं, ठीक है। स्लंकी अक्सर छोटी जो गर्ल्स होती थी वो पहना करती थी, कुछ बंगल्स इस तरह के जो एक दूसरे के साथ जॉइंट होते थे, उनमें काफ़ी वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते थे। अगर आप उनको ज़ोर से झटका लगाए तो वो नीचे की तरफ, काफ़ी नीचे की तरफ बढ़ जाते थे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इससे वाकिफ़ होंगे, मे भी आप लोगों का इससे एक्सपीरियंस हुआ, ख़ासतौर पर गर्ल्स का इससे अच्छा एक्सपीरियंस है। तो बच्चों यहाँ पर हमें उसे प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना होगा कि हम लोग उस लंकी को, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम ये दिखा रहा हूँ बच्चों, ये फिगर है हमारे पास। उस लंकी को एक एक एंड से हम अच्छी स्पोर्ट के साथ उसे बांध लेंगे, यहाँ से वहाँ पर फिक्स कर देंगे। उसका एक एंड जो है वो किसी स्पोर्ट के साथ हम फिक्स कर लेंगे। दूसरे एंड से हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे या मूवमेंट ऑफ हैंड होगा हमारा, जिसकी वजह से हमने जो है ट्रांसफर वेव्स पर प्रोड्यूस करनी है। किस तरह से करनी है, आपने जब इसे इस एंड से स्पोर्ट से इस एंड को किसी स्पोर्ट के साथ आपने अटैच कर दिया, फिक्स कर दिया। अब इस एंड से आप इसे आगे मूव करवाएं और पीछे मूव करवाएं, ठीक है। आगे पीछे मूव करवाने से क्या होगा कि यहाँ पर बच्चों वेव्स जो डायरेक्शन होगी उस वेव्स की वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। जब आप यहाँ इसे इस डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करवा रहे हैं और फिर वापस लेकर आएंगे तो कुछ पोजीशन पर आकर इनका जो दरमियानी डिस्टेंस है इन सर्कल्स को बच्चों उर्दू में छल्ले कहते हैं और इंग्लिश में इनको लूप्स भी बोला जाता है, सर्कल्स भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ जगह पर ये एक दूसरे के करीब होते जाएंगे और कुछ डिस्टेंस पर कुछ ऐसी प्लेसेस होंगी जहाँ पर ये एक दूसरे से बिल्कुल दूर होंगे, ठीक है। बट ये जो मोशन है इनकी आगे, जब आप इसे यहाँ पर लेकर आ रहे हैं यही मोशन कुछ देर बाद यहाँ पर आ जाएगी और एट द एंड ये पीछे और इस तरह से प्रोड्यूस होती जाएगी, क्योंकि आप बार बार उसे हिला रहे हैं और ये आगे की तरफ मूव करती जाएगी इन दी फॉर्म ऑफ वेव। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी टब के अंदर जो है वो वाटर के टब के अंदर जो है वेव प्रोड्यूस करते हैं, जब उसे पीछे से आप कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करते जाएं, चाहे आप उसे पेंसिल से डिप करते जाएं, तो पीछे से नई वेव्स जो है प्रोड्यूस होती जाएंगी, ठीक है। अब तो ये तो सिंपल इसका लॉजिक था कि किस तरह से जो है हम वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए बच्चों, जहाँ इसके जो लूप्स हैं बिल्कुल एक दूसरे के करीब हैं, इस एरिया को हम कंपर्शन बोलते हैं, ठीक है। कंपर्शन बोलेंगे जिस एरिया में ये बिल्कुल एक दूसरे के करीब है, ये देखें, ये इसको हम कंपर्शन बोलेंगे। और जहाँ पर ये इनकी लूप्स एक दूसरे से दूर दूर है उनको हम लोग जो है वो बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। जहाँ पर बिल्कुल एक दूसरे के करीब हैं उसे हम कंपर्शन बोलेंगे, जहाँ पर ये एक दूसरे से दूर हैं उसे हम रिफ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से कंपर्शन से लेकर कंपर्शन तक का जो दरमियानी डिस्टेंस होगा, दो यूँ कह लें, दो लूप्स का जो इनका दो कंपर्शन इसकी प्रोड्यूस हो गई हैं,
एक इस एंड से और एक इस एंड से, इनके दरमियानी डिस्टेंस यूँ कह लें या कंपल्शन और रिफ्रैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेव लेंथ कहते हैं। जो लेंथ होती है उसे वेव लेंथ कहते हैं। सिंपल अगर इनको आप अलग अलग करके देखें, वेव्स हमें पता है कि वेव्स क्या होती हैं, ठीक है, और लेंथ उसके हम डिस्टेंस को कह रहे हैं, ठीक है। वेव हमारे पास जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है, और उसके बाद लेंथ, उसकी लेंथ जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उनका दरमियानी लेंथ कितनी होगी। तो ये बेसिकली यहाँ पर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में सीख रहे हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का असल मकसद क्या है, वो जो मेन पॉइंट है वो ये है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में बच्चों जो वेव्स होती हैं वो इस तरह से बैक एंड फोर्थ मूव कर रही होती हैं, आगे पीछे मूव कर रही होती हैं, ठीक है। यहाँ से लेके आगे चली जाएंगी या फिर टकरा कर फिर वापस आ जाएंगी। यूँ कह लें कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं उसमें जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स है वो होती है बैक एंड फोर्थ, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन दिखाऊँ आपको, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में आप लोग बच्चों प्रोड्यूस कर रहे हैं वेव्स, उसी के अलॉन्ग ये बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहे होते हैं। ये सिंपल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। इस पर मैंने आपको डिटेल में बता दी, ये जो जितनी भी थ्योरी है ये मैंने आपको टोटल जो है अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करके बता दिया कि ये किस तरह से वर्क करेगी, किस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस होगी। जहाँ पर ये लूप्स एक दूसरे के करीब है उसे हम कंपर्शन कहते हैं, जहाँ पर वो लूप्स एक दूसरे से दूर दूर है, जैसे ये इलाका है या ये एरिया है, यहाँ पर हम इसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अगर मैं ट्रांसफर वेव्स की बात करूँ तो ट्रांसफर वेव्स को भी बच्चों हम इसी से ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्लंकी को यूज़ करके ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। या स्प्रिंग कैल है जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, उसे भी आप स्लंकी का ही नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों बिल्कुल ऐसा ही वही लॉजिक है, जस्ट आपको क्या करना होगा, उसका एक एंड फिक्स कर देना है आपने, ठीक है। लाइक ये देखिए मेरे पास मैंने इसका एक एंड जो है वो फिक्स किया हुआ है। अब दूसरे एंड से मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी मोशन करवा रहा हूँ ऊपर नीचे दोनों में। आप डिफरेंस देखें, वहाँ पर मैं कभी इस तरफ से दिखेर रहा था या इस तरफ दिखेर रहा था, आगे पीछे दिखेर रहा था उसे, यहाँ पर मैं उसकी मोशन ऊपर नीचे कर रहा हूँ। इस तरह से क्या होगा, थोड़े से डिस्टेंस के बाद ये जो है कभी ऊपर जा रहा है वेव्स, कभी नीचे, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे, इस तरह से मूव करती हुई इस एंड तक चली जाएगी, मीन्स कि एनर्जी को यहाँ तक मुंतकिल कर देगी। यही तो बात हम कर रहे हैं कि वेव्स जो है वो एज एनर्जी कैरियर भी काम करती हैं, ठीक है। तो जब हम इसे आगे पीछे ऊपर नीचे आगे पीछे हरकत करवा रहे हैं तो वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनेगी। अगर ऊपर नीचे करा रहे हैं तो ये ट्रांसफर वेव्स होगी। अब यहाँ पर जो बेसिक पॉइंट्स हैं बच्चों वो ये हैं कि जो इसकी मेन पोजीशन है, बिल्कुल अगर ये सीधी ली जाए, स्ट्रेट लाइन ली जाए, तो इसे हम मेन पोजीशन यूँ कह लें कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये इन पार्टिकल्स की मेन पोजीशन है। अगर जो पार्टिकल है वो मेन पोजीशन से ऊपर है, यहाँ पर है या इस जगह पर है या इस जगह पर है, इसे हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। और अगर यही पार्टिकल इसकी मेन पोजीशन से नीचे है, इस जगह पर है या इस जगह पर है, तो इनको हम लोग जो है वो ट्रफ कहते हैं, ठीक है। अगर मीडियम के ज़रात जो है वो उसकी मेन पोजीशन से ऊपर है तो उसे हम क्रस्ट कहते हैं। अगर वो उसकी मेन पोजीशन से उस लंकी की या स्प्रिंग की मेन पोजीशन से नीचे है तो उसे हम ट्रफ कहते हैं, ठीक है। एक क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, एक क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे भी वेवलेंथ ही बोला जाता है, ठीक है। वहाँ पर कंपल्शन और रिफ्रैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ बोलते हैं, और यहाँ पर एक ट्रफ और क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग जो है बच्चों वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट डिफरेंस इतना सा है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर मूव करेंगे, वहाँ पर पैरेलल मूव कर रहे हैं, ठीक है। बैक एंड फोर्थ है तो वो ऑलमोस्ट उसके पैरेलल, जिस तरफ वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में जो है पार्टिकल भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, ये देखिए बच्चों ऊपर नीचे जाएगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर देखें तो ये पॉइंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इसमें ट्रफ को देख लूँ बच्चों, यहाँ ये वाला पॉइंट इस लाइन के जो है वो परपेंडिकुलर, बिकॉज ये 90 के साथ यहाँ पर इस लाइन के साथ एंगल जो है 90 का बना रहा है। तो यहाँ पर इन द केस ऑफ ट्रांसफर वेव्स जो है वो जो वाइब्रेट कर रहे हैं या मोशन कर रहे हैं हमारे पार्टिकल्स, उनका जो रिलेशन है मेन पोजीशन के साथ वो परपेंडिकुलर है। तो मैं इसे डिफाइन करता हूँ आपके लिए। इन द केस ऑफ ट्रांसफर वेव्स द वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों वही बात कर रहा है जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि जो मीडियम के ज़रात होते हैं वो जिस डायरेक्शन में मीडियम वेव प्रोपगेट हो रही है उसके परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है बच्चों। ये था हमारा लेक्चर नंबर 7। इसके अबाउट आपका जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा पूछा गया कि आप डिफ़ाइन करें
मैकेनिकल वेव्स को और एक्सप्लेन करिए इसकी डिफरेंट टाइप्स। और डिफरेंट टाइप्स में आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स को अच्छे से इसी एग्जांपल के साथ जो है एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में हम बात करने वाले हैं एनर्जी एज अ कैरियर, और उसके अलावा एक ज़बरदस्त 2 नंबर का रिलेशन है और एक न्यूमेरिकल्स है, उस पर हम एक डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। वेव्स एज एनर्जी कैरियर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, MCQ जरूर बनता है, लेकिन इससे रिलेटेड जो एक रिलेशन है और एक न्यूमेरिकल है वो ज़रूर शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। उन दोनों में से अक्सर ही एक शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में हमारे पेपर का हिस्सा होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।